एकदम लगेगा कि एकदम बिहार दरोगा जैसे एग्जाम में पूछता है वैसे ही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एकदम हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम की तरह ही फील होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एसआई के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखिए हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है उसी को आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पहला हमारा बोल रहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, सही है। दूसरा है कि भारतीय संविधान वृहत होने का कारण है, इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का जो है संविधान समाहित है। तो आंसर आप बोल सकते हैं 1 तथा 2 दोनों हमारा जो है सही हो जाएगा। वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, और ये आपका वर्ष 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सत्य कथन कौन सा है उसी को आपको बताना है। देखिए मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का जो 7 प्रकार से, जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 मौलिक अधिकार दिया गया था जो मूल संविधान था। अभी वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आप बोल सकते हैं 1 तथा 2 सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। बताइए चौथे का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए उपराष्ट्रपति के संबंध में पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह संसद का सदस्य नहीं होता है। तो यही हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन कौन सा कथन जो है असत्य यानी कौन हमारा गलत है। देखिए आप सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर एक आध क्वेश्चन मिस्टेक होता है एरर की वजह से। ठीक है, अभी क्या है कि पूरा 100 क्वेश्चन में से एक आध 2 क्वेश्चन बाई मिस्टेक एरर होता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बाकी आपका 98 और 99 क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, तो उस पर आप फोकस कीजिए। बाकी कोई भी अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आपको कमेंट के माध्यम से बता दिया जाएगा। देखिए बोला है कि असत्य बोला है कि 1857 का जो विद्रोह है दोस्तों कानपुर से प्रारंभ हुआ था, जो कि ये गलत है। कानपुर से नहीं हुआ था दोस्तों, बताइए कहाँ से हुआ था। सिंपल सा प्रश्न है, आपको कमेंट करना है। बाकी चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था, सही है। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे बैरकपुर यानी बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो है सिपाही थे। तो ये भी हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए जो अर्पण दिया गया दोस्तों आपका गुजरात यही हमारा गलत है, आपका बिहार होना चाहिए। बाकी रंगोली जो है हमारा महाराष्ट्र सही है। अल्पना जो है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, और मंडाना जो है आपका राजस्थान सही दिया गया है। अगला है ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष स्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा 1793 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है। उत्तर हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत। दोस्तों आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा कर्मवाद का सिद्धांत। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है। भू आकृति प्रदेश कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा दक्षिण का पठार। दोस्तों दक्षिण का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 10 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन हमारा दोस्तों गलत है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर हमारा जो है हुसैन सागर जो दोस्तों आपका कर्नाटक, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। बाकी लोकटक जो है मणिपुर सही है, सांभर जो है आपका राजस्थान सही है, और जो लोनार दिया गया आपका महाराष्ट्र सही दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका क्या सही है उसको क्या गलत है देखते हैं। देखिए कथन 1 बोल रहा है कि भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। कथन 2 है कि जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्रायः सभी लोगों में सदानीरा नदियों का प्रचुरता है। तो इसका आंसर दोस्तों अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर आपका 12 का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2 दोनों सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। जितना भी आपका क्वेश्चन है सब आपको याद कर लेना है।
तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 7 दिसंबर को मनाते हैं विश्व नागरिक उड्डयन दिवस। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता की बात कर लेते हैं तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चुनाव में पुनर्मतदान करने का अधिकार किसे है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा चुनाव आयोग को है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, आराम से आप वीडियो को देखिए, ऑप्शन के साथ आंसर कीजिए। देखिए 16 नंबर है, तो देखिए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिख पाए। देखिए देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर लेते हैं तो सुकुमार सेन है। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति करता है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त किया है, तो आपका हो जाएगा वर्ष 1984 में। और टी.एन. शेषन, तो ये आपके 1991 का चुनाव है ना। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 17 का भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों का लागू करने को कठिन बनाना है ना। तो उत्तर हमारा यहाँ पे बी होगा। दोस्तों बिहार एसआई और बीएसएससी इंटर लेवल दोनों का प्रैक्टिस सेट जो है टेलीग्राम पे दिया जा रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। निम्न में से कौन आपका सत्य है, यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, यही हमारा ऑप्शन दोस्तों 18 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है दोस्तों क्या सत्य है, इसमें सही हमारा कौन सा है। देखिए बात करेंगे सम्रांगण सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार है, सही है। कथन 2 बोला कि सम्रांगण सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है, तो आप बोल सकते हैं सभी हमारा कथन दोस्तों सही यानी सत्य है। उस देव स्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। मुख्य देवता जो है आपका दोस्तों अन्य 3 से भिन्न है, तो जगन्नाथ। क्यों? इसमें आप देखेंगे जैसे एक 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से अमरनाथ है, विश्वनाथ है, बनारस में है, और ये केदारनाथ आपको पता है कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ये आपका जगन्नाथ उड़ीसा मंदिर में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? इसका उत्तर हो जाएगा सैयद बंधु। दोस्तों सैयद बंधु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? देखिए बिहार में अगर हम देखें तो जलोढ़ मिट्टी प्रायः देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 22 का जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? दोस्तों खरीफ फसल के बारे में देख के जाना अच्छे तरीके से, और एक रबी फसल होता है उसको भी आपको देख के जाना है। देखिए इसका सही आंसर जो है 23 का हमारा हो जाएगा सरसों, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है? उष्ण स्थानीय पवन नहीं है, तो मिस्ट्रल आपका दोस्तों नहीं है, बाकी चिनूक है, फॉन है, और सिराको भी इसमें आपका शामिल है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य दोस्तों कहते हैं, तो देखिए मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को दोस्तों कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 25 का सी होगा। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चार्ल्स द्वितीय। दोस्तों चार्ल्स द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया है? जो विवाह कर था उसको अलोकप्रिय कर करके जो है दोस्तों समाप्त कर दिया है, तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय 27 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपको बताना है क्या हमारा सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, तो पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था, सही है। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था, ये भी सही है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो ये भी हमारा दोस्तों सही है। हम बोल सकते हैं 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? आंसर देखिए 29 का हो जाएगा पाइपलाइन से। दोस्तों पाइपलाइन से, ऑप्शन नंबर सी होगा। धरती आबा किसे कहा जाता है? देखिए धरती आबा दोस्तों आप सभी को पता है, ये हम कहते हैं बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? नवोदय विद्यालय में दोस्तों इसका सही आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, 6ठी कक्षा है ना, 6th क्लास।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या बोल रहा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। दोस्तों वस्त्र उद्योग से, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका जो संबंध रखता है आपका बहाई से। कहां से? बहाई टेम्पल, है ना, तो बहाई धर्म से। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, हमारा कौन सा गलत है? देखिए 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है एवं पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। सही है। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। ये भी सही है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे का 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो आप बोल सकते हैं तीनों सही है, डी हमारा गलत हो जाएगा, है ना। निम्न देशों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? देखिए बोला कि उपरोक्त में से किन से होकर मकर रेखा गुजरता है। दोस्तों ये जितना भी आपका मकर रेखा दिया गया है, देश दिया गया, सब आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए इसमें उपरोक्त देशों सही है, यानी उपरोक्त देश आपका इसमें सही है। इसे चिली हो जाएगा, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? देखिए सबसे अधिक दोस्तों उपयोग में आता है तो ये आपका गंगा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? गंगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा क्या है, इसी को बताना है। देखिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन या फिर निर्माण करता है। सही है। वित्त आयोग का गठन जो है दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी सही है। और वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुआ था? गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुआ था तो ये आपका केरल हो जाएगा। दोस्तों केरल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है। प्रधान उद्देश्य होता है तो अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना, है ना। तो इसका आंसर देखिए हमारा 39 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? देखिए मंत्रियों का दोस्तों सही क्रम पूछ रहा है तो उप मंत्री हो जाएगा, राज्य मंत्री हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 40 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? सबसे प्रमुख कारण, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, है ना। तो इसका आंसर देखिए हमारा 41 का दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा विकल्प जो है दोस्तों गलत है? गलत हमको बताना है। तो देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों आपका मदुरई, यही हमारा जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी कंदरिया महादेव मंदिर जो है आपका क्या लिखा गया है? खुजराहो सही है। रथ मंदिर जो है आपका ममल्लपुरम सही है। महाबोधि मंदिर जो है दोस्तों आपको बोधगया सही दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रशासित करने में मुख्य रूप से किस का योगदान महत्वपूर्ण था? यानी किसका योगदान महत्वपूर्ण था? तो लियाकत हुसैन का। किसका? लियाकत हुसैन का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? किस वर्ष में दोस्तों जो है अस्वीकार कर दिया था? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1935। वर्ष 1935 ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह या फिर आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका था? आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। ताना भगत आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो ये आपका दोस्तों होता है जिला एवं सेंसर जज होता है ना। जिला एवं सेंसर जज होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन से विकल्प दिए गए कथन सत्य है, यानी असत्य हमारा बताना है, गलत हमारा कौन सा? गलत। देखिए गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे, जो कि ये गलत थे। देखिए 10वें गुरु की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह थे। पहले आपके हो जाएंगे गुरु नानक देव। सिखों के 10वें गुरु देखिए यहाँ पे लिखा गया है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, सही है।
गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया था, ये सब हमारा सही दिया गया है। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? देखिए एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, एसटीडी कोड पूछ सकता है, उसके बाद आधार कार्ड का नंबर पूछ सकता है, या फिर पैन कार्ड का नंबर पूछ सकता है। कुछ घुमाने फिराने के लिए एक आध दो क्वेश्चन जो है ऐसा पूछेगा कि सबके पास होता है लेकिन याद नहीं होता है, ठीक है, तो आप ये सब ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर देखिए 48 का हमारा हो जाएगा 022, है ना, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसका है? सबसे कम अगर पूछा जाए दोस्तों तो आपका ये लक्षद्वीप का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लक्षद्वीप का, ऑप्शन नंबर बी होगा। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो रामगुप्त, दोस्तों रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का स्थान पूछ रहा है तो ये आपका 135वां था। क्या हो जाएगा? 135वां, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? बेहतर प्रश्न है, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है कौन? तो ये बनी है हरप्रीत चंडी, हरप्रीत चंडी, ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन जो है हुआ है कहां पर? तो यह रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा चेन्नई, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी। 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ पर मनाया गया है? देखिए लाचिस दिवस के ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपके लिए बनता है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। असम हो जाएगा 20 नवंबर, असम, है ना, तो याद रखिएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? देखिए भारत में मौद्रिक नीति के बारे में पूछ रहा है कौन बनाता है, तो दोस्तों ये बनाता है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। 57 में देखिए दोस्तों एक हमारा सही दूसरा गलत है, यानी बंद अर्थव्यवस्थाओं में अर्थव्यवस्था होती है जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। दूसरा गलत है कि भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था, जो कि ये गलत है। राज्य कमेटी किससे संबंधित है? देखिए राज्य कमेटी की बात कर लेते हैं तो ये आपका कृषि से संबंध रखता है। किससे दोस्तों? कृषि से, ऑप्शन जो है हमारा 58 का ये होगा, कृषि से। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है क्या? तो जो अवैध कारोबार कहलाता है दोस्तों इसको हम हवाला कहते हैं। क्या कहते हैं? हवाला, ऑप्शन नंबर ए हवाला। अगला है कि अवसर लागत का अर्थ होता है। देखिए अवसर लागत का अर्थ होता है, तो सही आंसर हो जाएगा वैकल्पिक प्रयोग की लागत, वैकल्पिक प्रयोग की लागत हो जाएगा। 60 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि वर्धानता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है किस चीज का? तो देखिए लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है वर्धानता रोगी, है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है 61 का सी होगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण, दोस्तों ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। मैदानी पारिस्थितिकीय तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मेढक है जो दोस्तों जो किस प्रकार का उपभोक्ता है, तो द्वितीयक हो जाएगा दोस्तों, द्वितीयक जो है यानी सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा द्वितीयक। SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? SO2 आंसर हो जाएगा H2SO3, H2SO3, ऑप्शन नंबर बी। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस दोस्तों ये आपको हो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 65 का हमारा सी हो जाएगा। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, आंसर हो जाएगा पायरीन अग्निशामक, पायरीन अग्निशामक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? जो WBC होता है दोस्तों उसको जो प्रभावित करता है HIV जो एड्स होता है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 67 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? गलत को हमको बताना है। तो देखिए 68 की बात कर लेते हैं, तो संतरा दोस्तों आपका खट्टा फल होता है जो कि इसमें फॉर्मिक अम्ल, यही हमारा गलत है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल आपको पता है चींटी वगैरह में होता है।
बाकी सेब जो है आपका मौलिक अम्ल सही है, चाय हमारा जो है टैनिक अम्ल दिया गया है, दही जो है आपका लैक्टिक अम्ल सही हो जाएगा। अगला है कि जूल जो है मात्रक है किसका, जूल, तो ये आपका कार्य और ऊर्जा का है दोस्तों, कार्य और ऊर्जा का है, ऑप्शन नंबर ए होगा। CO का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, CO का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो ये आपका 28 हो जाएगा। किसका होगा, कितना होगा दोस्तों, 28 द्रव्यमान हो जाएगा। 70 का जो है हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें, देखिए अगर हम कोशिका भित्ति की बात कर लेते हैं तो पादप कोशिकाओं में हो जाएगा, पादप कोशिका में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का डी होगा। अगला है कि मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है, मक्का, आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे देश में प्रति वर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितना है, आंसर हो जाएगा 131 ग्राम। दोस्तों 131 ग्राम, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं क्या, वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, तो ये आपके क्षारीय मृदा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या करिएगा, इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, क्षारीय मृदा, है ना, तो याद रखिएगा। अगला है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं। चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या इसका ऑप्शन दिया गया है, ये रहा इसका 75 का ऑप्शन, तो साइटोकाइनिन। दोस्तों साइटोकाइनिन ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा सही युग्म है, इसमें सही बताना है कौन सा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा यदा कदा ही होता है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है 77 का हमारा डी सही उत्तर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही कथन कौन सा है, 78 का बताना है। देखिए इसमें आपका 2 और 3 सही है। यकृत का जो वजन होता है दोस्तों वयस्क मनुष्य में व्यक्ति में 1.5 से 2 kg के मध्य होता है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है, सॉरी इसमें आपका गलत हमारा कौन सा है ना, गलत हमको बताना है, तो देखिए हो जाएगा आपका मूली जो है आपका रूपांतरिक तना है, जो कि ये गलत है। बाकी गाजर जो है आपका रूपांतरिक जड़ सही है, आलू रूपांतरिक तना है, प्याज तथा लहसुन जो है आपका रूपांतरिक तना है, सही है। अगला प्रश्न है कि सुरती, मेहसाना, मुर्रा, जाफराबादी किस पशु की प्रजाति है। देखिए नस्ल से आपका एक क्वेश्चन आना तय है, आपको अच्छे से याद करके जाना है, चाहे आपका भैंस हो, चाहे गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो, ये सब आप अच्छे से कहीं से खोज लीजिए, वहाँ से आप याद कर लीजिए। आंसर देखिए दोस्तों ये आपका भैंस का हो जाएगा। मुर्रा बहुत ज़्यादा फेमस है, एक आपका है जाफराबादी। यह सब मैथ का प्रश्न है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 86। दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है, आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों 2025 तक, ऑप्शन नंबर सी होगा। पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है, तो शांतनु कुमार। दोस्तों शांतनु कुमार ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है, देखिए 2022 का आपका फुटबॉल प्रतियोगिता और विजेता दिया गया है, तो 88 का देखेंगे तो आपका डी हमारा गलत है। बाकी डूरंड कप जो है बेंगलुरु FC, 75वां संतोष ट्रॉफी जो है केरला, इंडियन सुपर लीग जो है आपका हैदराबाद FC सही हो जाएगा। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, अनिल कुमार जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे। 29 जून 2022 को कहां पर GST परिषद की 47वीं बैठक आयोजित किया गया है, उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। दोस्तों चंडीगढ़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज या फिर सीरीज रैंकिंग में, सीरीज लिखा गया, सीरीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में जो है नामित किया गया है, आंसर देखिए 91 का हो जाएगा, लंदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा संभाजी नगर। दोस्तों संभाजी नगर, ऑप्शन नंबर डी। फर्डिनेंट मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लिया है, उत्तर हो जाएगा फिलीपींस। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा फिलीपींस। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास जो कि रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS जो है भाग ले रहा है, उत्तर हो जाएगा INS सतपुड़ा, है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा।
दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.94 मीटर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों जो है किया है? उत्तर हो जाएगा आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी होगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैंप स्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा नासा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। हाल ही भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंत्र 2022 का आयोजन दोस्तों किया गया है? आंसर हो जाएगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया आपका लिस्बन में। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे देखिए समाप्त हो रहा है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा, और जो अभी आपके डिस्प्ले पे वीडियो 2 ठो आ रहा है उसको आप क्लिक करके देख लीजिए, और वहाँ से भी आप रिवीजन करके अपना क्वेश्चन सेट बनाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता है दोस्तों इसका कौन से किनारा पे स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लूनी नदी किनारे, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? महाजनपद और राजधानी दिया गया है। देखिए मत्स्य की बात करते हैं तो तक्षशिला यही हमारा गलत है, ये आपका विराटनगर होना चाहिए। बाकी मगध जो है दोस्तों आपका गिरिब्रज सही है। अवंती जो है आपका महिष्मती सही है। कौशल की बात करते हैं तो ये आपका श्रावस्ती सही दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए तीसरे की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। ठीक है, यह आपका दोस्तों यहाँ पे सत्य हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि पंचतंत्र की रचना किस काल से संबंधित है? देखिए पंचतंत्र की बात कर लेते हैं तो ये आपको है गुप्त काल से है। किससे दोस्तों? गुप्त काल से, ऑप्शन नंबर बी होगा। आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध किस शासक से था? तो किससे था दोस्तों? आपको कनिष्क थे। किससे? कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर होगा। बोला कि दीवान इस्तिहाक किस विभाग के अंतर्गत आता है? दीवान इस्तिहाक तो दोस्तों ये आपका आता है पेंशन विभाग से। किससे? पेंशन विभाग, ऑप्शन नंबर सी। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपका शाहमीर के द्वारा। किसके? लिखा गया है शाहमीर वंश के। ठीक है, तो याद रखिएगा। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था? आंसर हो जाएगा आगा रजा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अवध में 1887 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बात पूछ रहा है तो आपका होगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। देखिए इस एग्जाम में आपको पता है दोस्तों, अब आपके पास अधिक टाइम नहीं बचा है तो रिवीजन जितना करेंगे तो फास्ट तरीके से कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड इरविन से संबंधित है? लॉर्ड इरविन से दोस्तों हमारा जो है संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या हमारा इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों हमारा लॉर्ड इरविन से संबंध रखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन बालिका विद्यालय के संस्थापक थे? बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर हमारा 11 का सी होगा। वर्ष 1934 में गठित सपुरुष समिति का संबंध किससे था? सपुरुष समिति तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों बेरोजगारी से था। किससे? बेरोजगारी से। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन था? उत्तर हो जाएगा चित्रंजन दास। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ है? तो ये हुआ है आपका मुंशी शिवगांव की संधि। मुंशी शिवगांव की संधि, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। इनमें देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है 15 नंबर। तो चलिए इसको अच्छे हम मिला लेते हैं। देखिए ताना भगत की बात करते हैं तो आपका 1914 हो जाएगा। रोलेक्ट आपका हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1919। खेड़ा आपका हो जाएगा वर्ष 1918। चंपारण आपका हो जाएगा वर्ष 1917। अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बना दिया? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए जब अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह क्रमतः मत दे सकते हैं, जो कि यह गलत है। बाकी वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, सही है।
अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी हमारा दोस्तों जो है सही दिया गया है। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष भारतीय संविधान में है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा उद्देशिका हो जाएगा दोस्तों, उद्देशिका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? देखिए चुनाव सुधार से आपका संबंध दोस्तों आपको पता है इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए यहाँ पे चुनाव सुधार से दोस्तों हमारा यहाँ पे दिया गया है। आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर जो है 20 नंबर का क्या होगा। वर्ष 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल किसके द्वारा जो है दोस्तों पेश किया गया है? तो लोकपाल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा शांति भूषण, है ना, ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो 143 की बात कर लेते हैं तो ये देता है दोस्तों आपका मुख्य न्यायाधीश से सलाहकारी का जो है एक प्रकार से शक्ति देता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी सही कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के सदस्यों में से होता है? 23 का सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो सिंपल सा है प्रश्न, जो कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी जवाहरलाल नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं और के एम मुंशी भी इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विषय और सूची दिया गया है। देखिए 25 की बात कर लेते हैं तो देखेंगे स्थानीय स्वशासन दोस्तों आपका समवर्ती सूची, यही हमारा गलत है, आपका राज्य सूची मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी रक्षा जो है आपका संघ सूची, शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची और जो कृषि दिया गया आपका ये राज्य सूची सही दिया गया है। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री डैश, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर जो है 26 का हमारा डी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? 2 बार, तो ये आप कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की सत्ता दिया है? सुपर कैबिनेट का सत्ता दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों के संथानम, के संथानम ऑप्शन नंबर ए। भारत में सही वरीयता क्रम आपको चुन करके बताना है 29 नंबर, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये रहा इसका ऑप्शन, ब्लर है उसको सही होने दीजिए। देखिए 29 का दोस्तों हमारा यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा। संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र का सही सुमेलित नहीं है? कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए 31 की बात कर लेते हैं तो हमारा जो है आपका सूरज कुंड, देखिए मेरे हिसाब से दोस्तों ये सभी सही लग रहा है। सूरज कुंड आपका हरियाणा में है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है गलत हमारा बता रहा है। बाकी तपोवन जो है उत्तराखंड, मणिकर्ण जो है आपका हिमाचल प्रदेश, पुआ घाटी आपका लद्दाख। आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइएगा जरूर। तुजु दर्रा की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मणिपुर में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा। देवनी एक नस्ल है, देखिए नस्ल से आपका पक्का एक प्रश्न आने वाला है, याद करके जाइएगा। तो ये गाय का नस्ल हो जाएगा दोस्तों, 33 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फवंगपुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है मिजोरम में, कहाँ पे? मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों नदी नहीं है, तो 35 का जो सही आंसर होगा ये आपका दामोदर हो जाएगा, ये आपका नहीं है। इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है? दक्षिण अफ्रीका का आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वर्गस, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे बी सही आंसर होगा। सतलज परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सतलज परियोजना, तो ये आपको देखने को मिलता है चिनाब नदी पर, कहाँ पे? चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अबोहर अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? अबोहर अभ्यारण्य, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा पंजाब में है, कहाँ पे दोस्तों? पंजाब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। गंगोत्री, यमुनोत्री एवं बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल श्रेणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लुसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है?
देखिए अगर हम लुसाई की पहाड़ी की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम में है दोस्तों, मिजोरम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला कि भारत का बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर, तो ये कहाँ पर स्थित है बताइएगा। तो देखिए यह आपको देखने को मिलता है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में, ऑप्शन नंबर ए। मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? मत्स्य की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, जो कि नीली क्रांति आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा वर्ष 1964, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केवलादेव घाना नेशनल पार्क में से कौन सी नदी जो है बहती है? उत्तर हो जाएगा बाणगंगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। डुरंड कप का संबंध जो है किस खेल से है? अगर हम डुरंड कप की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से है। किससे दोस्तों? फुटबॉल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा जो है किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 47 का सी होगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो 48 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर डी। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? देखिए इंपीरियल बैंक की बात कर लेते हैं तो ये आपका हुआ था वर्ष 1955 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1955 में। कवर शब्दावली का संबंध किस खेल से है? देखिए अगर हम कवर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका क्रिकेट से संबंध रखता है ना, तो इसका आंसर जो है हमारा 50 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है बताइए? इनमें से सबसे बड़ा पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा पेटाबाइट हो जाएगा दोस्तों, पेटाबाइट हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु का आरोपित बल के समानुपाती होता है, वह संवेग परिवर्तन बल के दिशा में होता है। यह नियम निम्न में से संबंधित है किससे? दोस्तों ये जो आपका नियम है अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन का गति का दूसरा नियम हो जाएगा। 52 का जो सही आंसर हमारा यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए, यानी इनमें से हमारा जो है अलग कौन सा है? आंसर देखिए 53 का हो जाएगा किलोवाट दोस्तों, हमारा चारों ऑप्शन में से अलग है। अगला प्रश्न है घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? असर क्या पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घटेगा? तो यही आपको बताना है। देखिए पृष्ठ तनाव के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक है, व्यक्त करने का मात्रक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, फोन होगा। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है? ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 56 का डी होगा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है, तो डैश में परिवर्तित करता है, तो देखिए इसका सही आंसर जो है 57 का हमारा हो जाएगा विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पे। बोल रहा है कि इनमें से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, बताइए आंसर क्या होगा? देखिए आपका चिमटा हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए चिमटा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए मंदक के रूप में दोस्तों जो है प्रयोग होता है, क्या होगा इसका सही आंसर 59 का? तो ये आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हवा की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? हवा की गति को मापने वाला उपकरण के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न है कि अवोगाड्रो संख्या का मान होता है। अवोगाड्रो संख्या का मान होता है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा 0.022 गुणे 10 के पावर 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त होते हैं, यह नियम किसका है? तो दोस्तों ये जो आपका नियम है मेंडलीव का है, किसका है? मेंडलीव का है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा गैस में ठोस का विलयन है? इनमें से कौन से गैस में ठोस का विलयन है?
तो देखिए ये आपका हो जाएगा पीतल हो जाएगा। दोस्तों पीतल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पीएच स्केल का खोजकर्ता कौन है बताइएगा। देखिए पीएच स्केल का खोजकर्ता आप सभी को याद ही होगा, जो कि सोरेनसन है। कौन है? सोरेनसन। ऑप्शन नंबर सी होगा। हीरा के कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंधन द्वारा जुड़ा होता है? आंसर हो जाएगा आपका सहसंयोजी बंधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डोलोमाइट अयस्क है किसका? आंसर हो जाएगा कैल्शियम का है। किसका है दोस्तों? कैल्शियम का। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर होगा। TNT है ना, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन क्या है? दोस्तों ये आपको हो जाएगा विस्फोटक है। क्या है? विस्फोटक। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय द्रव्य धातु है? इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा फ्रांसियम हो जाएगा। दोस्तों फ्रांसियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी याद रखिएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है। पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर जो है 70 का हो जाएगा आपका ऑक्टेन संख्या होगा। क्या होगा? ऑक्टेन संख्या। मानव शरीर के कौन से हीरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है? यहाँ पे देखिए सीरिया के बारे में पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा फुफ्फुस सीरा हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। मनुष्य के किस अंग ग्रंथि से जो कि कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? कैल्सिटोनिन ग्रंथि का यहाँ पे जो है हार्मोन का स्राव होता है। दो ऑप्शन में से आंसर बताइए। इसका देखिए सही आंसर जो है परावर्तु ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है समजात अंगों के एक उदाहरण है? समजात अंगों के एक उदाहरण है। आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए हो जाएगा बंदर के हाथ। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य है? मछली पूछ रहा है। तो देखिए 74 मछली के बारे में पूछ रहा है। इनमें से हमारा जो है मछली कौन सा है? देखिए जो भी आपका कैटल फिश है जरूरी नहीं कि ये मछली है। इसमें देखिए जो समुद्री घोड़ा दिया गया दोस्तों यही हमारा जो है मछली के अंतर्गत आता है। 74 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। बोमेन संपुट इकाई है किसका? देखिए बोमेन संपुट इकाई पूछ रहा है। तो 75 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा उत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा उत्सर्जन। इनमें से कौन पॉलीसेकेराइड का एक उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड का दोस्तों एक एग्जाम्पल है। तो 76 अगर हम देखें क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो ये आपका स्टार्च हो जाएगा। दोस्तों स्टार्च होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फाइकोलॉजी संबंधित है किससे? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल का अध्ययन। क्या होगा दोस्तों? शैवाल का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। आंसर हो जाएगा संयोजी। संयोजी ऊतक में दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 78 का हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि युगलिना का प्रचलन अंगक है। युगलिना का प्रचलन अंगक है 79 नंबर। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा क्या हो जाएगा? फ्लेजिला हो जाएगा। दोस्तों फ्लेजिला ऑप्शन नंबर बी। मटर पौधा है किसका? देखिए अगर हम मटर की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा साग हो जाएगा। दोस्तों साग। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 80 का ए सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी चैनल को पार करने वाले पहले उत्तरी ध्रुवी भारतीय एल्विन अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? अगर हजारिका का नाम आया है तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग आंसर क्या किए हैं बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा असम राज्य। क्या होगा? असम राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए आपको एकदम बेहतर से बेहतर मटेरियल जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। एकदम निश्चिंत रहिए। 23 से 24 दिन इतना रगड़ के तैयारी करना है मेरे भाई कि मतलब आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो हम पहले से तैयारी करें उससे तगड़ा इस बार हम करेंगे 24 दिन। एकदम धुआंधार तैयारी होना चाहिए। कोई फालतू काम नहीं। कोई भी आपका मोबाइल जो चल रहा है लग रहा है कि ये फालतू हो रहा है या फिर टाइम हमारा जा रहा है, एकदम उसको नेगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है।
क्योंकि यही आपका 24 से 25 दिन जो है डिसाइड करेगा कि आप दरोगा बन जाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। पीटी निकालना बहुत ज़रूरी है। भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेशी या फिर विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित दोस्तों किया गया है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ जो हैं कौन बने हैं? यहाँ पे देखिए नए सीईओ के बारे में पूछ रहा है, करंट अफेयर का प्रश्न है। मैंने आपको बताया कि स्पीडी का मास्टर वीडियो बना के डाला गया है, नहीं देखे हैं तो देखिए, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। संजय खन्ना, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए नए पूछ रहा है तो ये बने हैं वोल्कर तुर्क बने हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला व्रेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी हैं? व्रेबरमैन जो है दोस्तों किस देश की गृह मंत्री बनी हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ब्रिटेन हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? देखिए भारत के किस राज्य में दोस्तों ये आपका शुरू किया गया है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए याद रखिएगा। किस भारतीय सुंदरी ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका आप आंसर जरूर याद रखिएगा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 87 का दिविता राय। क्या होगा दोस्तों? दिविता राय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे आते हैं। बोला कि किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए आपका जनरल विपिन रावत के नाम पे रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा वाराणसी, लखनऊ, कोची। वाराणसी, लखनऊ, कोची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कांग्रेसी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगा? आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए महिला समानता दिवस की बात कर लेते हैं तो ये दोस्तों हम मनाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, 26 अगस्त को मनाते हैं। 26 अगस्त को दिवस आप अच्छे से याद कर जाइए, वहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। नरेंद्र मोदी, एक सेकेंड, नरेंद्र मोदी किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है किया है? क्या होगा इसका उत्तर? तो ये आपका पंजाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी पंजाब। नासा के पार्कर सोलर प्रो ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? देखिए इसका सही आंसर जो है दोस्तों हमारा हो जाएगा शुक्र, जो है इसका सही आंसर होगा शुक्र। बोला कि चक्रवात विसराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? सबसे अधिक दोस्तों जो है प्रभावित किया है, इसका उत्तर हो जाएगा मेडागास्कर को, ऑप्शन नंबर ए। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पे रहा है दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। बोला कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष जो हैं कौन बना है? क्या होगा इसका उत्तर बताइएगा? तो यह आपको हो जाएगा क्वासा कारोसी, ऑप्शन नंबर ए। डेम सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तो ये बनी है बारबाडोस दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो बारबाडोस इसका उत्तर हो जाएगा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 के भारत का स्थान क्या है? रैंकिंग भी आपका एग्जाम में आएगा जो कि आपको अच्छे से याद करना है। तो इसका आंसर देखिए सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना, है ना, सद्भावना शुरू किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? आपका हो जाएगा असम राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे पर देखेंगे पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स के लेखक कौन हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा सूर्य प्रकाश। दोस्तों सूर्य प्रकाश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपका करवाया गया है, आप कितना प्रश्न सही किए हैं बताइएगा।
और इसमें से बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। तो 2 बार अगर आप स्पीड लगा के देखते हैं तो आपको ये रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। ठीक है। और दोस्तों कल हो सके तो आप सभी लोग का देखिए, आप लोग का कमेंट था कि सर ज्ञान बिंदु का नया सेट आ गया है, तो मार्केट में अगर मिलता है तो आप सभी लोग को जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ज्ञान बिंदु का देखिए जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है उसमें नोट्स दिया गया है। आज हम शाम में बनाने वाले थे लेकिन बना नहीं पाए, समय नहीं मिल पाया। कल हो सके तो वो आपका सुबह वीडियो आ जाए। पूरा कोशिश रहेगा कि आपको सही मटेरियल दिया जाए एग्जाम से पहले, ताकि आपका एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर हो पाए। ठीक है, तैयारी इतना अच्छे से कीजिए कि आपका एग्जाम इस बार निकल जाए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप सभी लोग कितना बनाए हैं ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।